निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बन कर सानो। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बारूद कहाँ जातु दान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूरज के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ तक रह पाएगी। अभिमातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कशुप दिवस जननी दरुधीरा, कपिन सहित आही रघुवीरा। हे माता, मैं आपको इसी समय ले जाता, लेकिन मुझे श्री रामचंद्र जी की शब्द है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित जहां आवेंगे, निश्चर मारी तो ही ले जेहि, तिहो पुर नर आदि जसुगेहि। हे सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु दान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोगों में उनका यश फैलेगा। हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्राक्त कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अंत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसा तब बायो, पुण्य लघु पवन सुध लायो। ये देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और फिर हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु परताप गारुड़ ही, खाए परमल दुब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील में निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुतो, करो बहुत रघुनायक शो। करो कृपया प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहे अमर और गुणों के खजाने होंगे। श्री रघुनाथ जी
तुम पर बहुत कृपया करेंगे, प्रभु कृपया करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नासी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भजो में माता, आशीष तब अमोद दिखयाता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनो मातु मोहे अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करी विपिन रखवारी, परम सुबटर जनी चरबारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर बाय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल ने पुण्य कपि, कहियो जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। श्री राम जय जय राम।